अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करें इट इज़ 1.3 फ्रॉम सेकंड ईयर, कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन एंड यूनिवर्स ऑफ अ फंक्शन। इससे रिलेटेड बुक प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने पिक किया इट इज फॉर रियल वैल्यूड फंक्शंस फाइंड एफ इनवर्स ऑफ -1। हमें फाइंड आउट करना है गिवन फंक्शन का एफ इनवर्स ऑफ -1, यानी कि पहले हमें रिक्वायर्ड है क्या, इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन एफ, एंड उसके बाद फिर हमें उसके अंदर पुट करना है -1। सो पहले हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स की तरफ मूव करते हैं। फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में लेट y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ठीक हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में इंटरचेंजिंग y विद x, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं क्या, x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1 ओवर y माइनस 1। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको वापस इन टर्म्स ऑफ x में बनाने की कोशिश करते हैं। स्टेप 3, सो क्या करते हैं, y माइनस 1 वहां जाके मल्टीप्लाई होता है, इट बिकम्स एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1। जो y वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे रखते हैं, x वाली टर्म्स को एक साइड पे रखते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, y कॉमन आया तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। So it becomes y is equals to 1 plus x over x minus 2। ये जो है इस वक्त ये एक इनवर्स ऑफ x है। This y is equals to 1 plus x over x minus 2 is a original inverse of this original function। So inverse of is this original function। आगे हम मूव कर रहे हैं केस पे, let's see। हमें फाइंड आउट करना है f inverse of -1 which will be equals to what, let's see। 1 प्लस एक्स की जगह -1 आ गया, नीचे भी -1 -2। सो एफ इनवर्स ऑफ -1 इज व्हाट, लेट्स सी, 1 माइनस 1 ओवर -3। सो एफ इनवर्स ऑफ -1 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0। सो ये तो था गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड आउट करना। ठीक है। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, विदाउट फाइंडिंग इनवर्स मत निकालें। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन की मदद से डोमेन और रेंज निकालें इनवर्स फंक्शन की। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप इनवर्स फंक्शन निकाले बगैर ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज की मदद से और इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज बता सकते हैं। कैसे, ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है और ओरिजिनल फंक्शन की रेंज इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है। तो हम इसकी डोमेन रेंज निकालेंगे जो कि रेंज डोमेन होगी और इनवर्स फंक्शन की। सो रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू व्हाट, हमें फाइंड आउट करना है। एंड डोमेन ऑफ, हम सिर्फ इसको सिंपली रिप्रेजेंट करें, डी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। सो डोमेन रेंज निकालने के लिए, किसी भी फंक्शन की डोमेन रेंज निकालने के लिए हमें क्या फोकस करना होता है, वो सारे पॉइंट्स इनपुट में डोमेन कहलाएंगे जिनको पुट करने से किस तरह के आंसर में आते हो, एक आयोटा जवाब में ना आता हो, दूसरा अनडिफाइंड ना आता हो और अनडिफाइंड ओवर अनडिफाइंड ना बनता हो, यानी कि इन्फिनिटी आंसर ना हो। उसके लिए क्या जरूरी है कि कभी भी 1/0 ना बने। ठीक है, इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 3 है। इसमें कहां पर इस तरह के आंसर बन सकते हैं, जिस पॉइंट पे ये ऐसे आंसर बनेंगे वो पॉइंट हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। लेट्स सी। सो अगर मैं इधर x की जगह पर 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, कुछ भी रखता रहूं, 1/2 -1/2, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि जिसको जैसे ही पुट करते हैं तो ये आंसर जो है अनडिफाइंड आ सकता है। वो है x की जगह पर -3 पुट करना। x की जगह पर -3 पुट करना। जैसे ही मैं इधर -3 पुट करता हूं तो ये बन जाता है व्हाट, लेट्स सी, f इन ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 1 ओवर -3 प्लस 3।
ठीक है, -3 + 3 हो गया हमारे पास 0, जो कि ये हमें फॉर्म दे देता है 1/0, और इसे हम अनडिफाइंड कहते हैं। इसका मतलब है कि इसकी डोमेन में, इस फंक्शन की डोमेन में -3 नहीं हो सकता। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे, डोमेन की वैल्यूज आर, यानी कि रियल नंबर्स की तमाम वैल्यूज माइनस द वैल्यू -3, सिर्फ और सिर्फ हमने -3 को निकाल दिया है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ, यानी कि रेंज ऑफ इनवर्स एंड डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3, यानी कि डोमेन जो रेंज रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप उसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि -∞ to -3 यूनियन -3 to ∞। ये 3 तरीके हैं लिखने के, द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। इसी तरह अब हम चल रहे हैं रेंज की तरफ। रेंज हम किसे कहते हैं, रेंज हम उसे कहते हैं जो यहां से आउटपुट में आती है। तो इस फंक्शन से कौन सी आउटपुट कभी नहीं आ सकती, दैट विल बी द पोर्शन जिसे हम रेंज में से निकाल देंगे। इधर अगर मैं 1 बनाना चाहता हूं, 2 बनाना चाहता हूं, 3, 1/2, 0, 1, 4 कुछ भी बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या ध्यान रखना है कि इससे क्या वो आउटपुट में आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवीजन करने से, किसी भी वैल्यू की 1 से डिवाइड करने से, मैं जितना मर्जी डिवाइड करता जाऊं, 1 को किसी नंबर से जितना मर्जी डिवाइड करता जाऊं, मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू तक कभी नहीं पहुंच सकता विच इज 0। आप जानते हैं 1/2, 1/3, 1/20,000, 1/100,000 कुछ भी करता रहूं, वो कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू देगा। एक स्पेसिफिक वैल्यू की तरफ हम नॉन जीरो वैल्यू की तरफ जाते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन मुझे कभी भी आउटपुट में 0 नहीं देने वाला। इट मींस कि इसकी रेंज में 0 नहीं आएगा। सो आई विल से कि डोमेन of inverse function which is the range of original function is set of all real numbers, वो तमाम real numbers पे मौजूद मुनहसर है, लेकिन उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ किसको माइनस कर रहे हैं, 0 को। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन रेंज है, लेकिन इनवर्स फंक्शन की रेंज डोमेन है। सो दिस इज हाउ वी कुड फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स फंक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।